जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिन अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे, इनकी पूरी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। चैनल पर आप नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, कितनी पोस्टों पर 6433 पोस्टों पर अब ये रिजल्ट जारी किया गया है। 15926 ऐसे अभ्यर्थी थे ये, जिनके कम से कम 10% प्रश्न ऐसे हैं जिनमें या तो उन्होंने टिक किया ही नहीं, यानी कि गोला भरा ही नहीं, या फिर डबल गोला भर दिया है। ठीक है, या तो गोला भरा ही नहीं या फिर डबल गोला भर दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को 15926 को इस परीक्षा से, यानी कि इस रिजल्ट से अलग ही कर दिया था। परीक्षा आपकी 3 दिन हुई थी, 1, 2 और 3 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि 6 पारियों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है और इसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं आपके दस्तावेजों की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पर मेन दस्तावेज आपके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास तो ठीक है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हो जिस प्रकार से मांगा गया है, तो आपको आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको आरक्षित श्रेणी का लाभ लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र की क्या आपकी जो नियम दिए गए हैं वो हम बात करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है दोस्तों, SC ST का कोई अभ्यर्थी है, उसकी देखो जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो जीवन पर्यंत है, यानी कि लाइफ टाइम में। OBC वाले की भी क्या है, यहां पर जो क्रिमिलियर श्रेणी का है, OBC में क्रिमिलियर श्रेणी का है, उसकी एक बार ही बनेगा जाति प्रमाण पत्र। लेकिन अगर वो अभ्यर्थी नॉन क्रिमिलियर श्रेणी का है तो उसकी वैधता कितनी रहती है, 1 वर्ष। लेकिन दोस्तों, इसको इसी OBC सर्टिफिकेट को शपथ पत्र के आधार पर, किस पर, शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष के बाद में फिर उसको नया बनवाना पड़ेगा। 1 वर्ष के बाद में 2 बार वो शपथ पत्र से उसको बढ़वा सकता है कि हाँ, मैं नॉन क्रिमिलियर श्रेणी का ही अभ्यर्थी हूं अभी तक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग किसी जगह नौकरी लग गई है, या फिर कोई कैसे भी उसके परिवार की आय बढ़ गई है, नॉन क्रिमिलियर श्रेणी से क्रिमिलियर श्रेणी में आ गया है, तो वो उसका रिवाइजन होता है, रिवीजन। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहां पर ये शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष तक वैलिडिटी रहती है इसकी। उसके बाद इसको आप नया बनेगा। MBC की बात करें, यहां पर MBC कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को OBC का जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर यहां पर आरक्षित वर्ग का लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं OBC और MBC, SC ST शहरिया। देखो, SC ST का तो लाइफ टाइम बनता है, अगर इन्होंने पिता के नाम बनवा भी लिया तो वो चलेगा। लेकिन अगर नहीं बनवाया, ये नए बनवा रहे हैं SC ST शहरिया, तो इनका भी, और OBC MBC का तो रिवाइज होता ही है साल में, तो इनको क्या है, विशेषकर लड़कों का तो पिता के नाम रहता ही है, लेकिन जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको अपने पति के नाम का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बनवाना। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इनके पिता के नाम का ही चलेगा, पिता के निवास स्थान का चलेगा, और पिता की आय के आधार पर ही ये प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई महिला OBC MBC से है, OBC MBC की महिला है, अगर उसके पति जॉब में है, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि पति के आधार पर तो वो क्रिमिलियर श्रेणी में आ गई, लेकिन उसका बनेगा किसके आधार पर, पिता के आधार पर। अगर पिता उसके नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में आते हैं OBC MBC की, तो उसका पिता के आधार, यानी कि बनेगा पिता के आधार पर ही जो भी। लेकिन दोस्तों, इन सब की जो आपको ये बनवाने कब के हैं, तो जितने भी प्रमाण पत्र हैं मैं जो बता रहा हूं, आपके कब के बनवाने हैं, ये आपकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी,
ठीक है दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि से आपके पास उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका उससे पहले का बना हुआ नहीं है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र बनवा कर लाना होगा तहसील से कि आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इस कैटेगरी के थे, यानी कि ओबीसी, एमबीसी, एसटी, यानी कि आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आप थे। जिस कैटेगरी के लिए अब आप बनवा रहे हो उस कैटेगरी में आप उससे पहले भी थे, अंतिम तिथि से पहले थे। इस प्रकार का आवेदन आपको प्रस्तुत करना होगा, एक शपथ पत्र। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो बनता है उसकी वैधता भी 1 वर्ष की रहती है, लेकिन उसको भी ओबीसी सर्टिफिकेट के तरह, नॉन क्रिमिनल की तरह 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज लाने होंगे, आयु प्रमाण पत्र के लाने होंगे, यानी कि ये मार्कशीट में ही, आपकी 10th की मार्कशीट में आयु प्रमाण पत्र चल जाएगा। वैवाहिक स्थिति, अगर कोई मेल फीमेल वैवाहिक है तो उनको मैरिड सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो उसको तलाक के प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगाने होंगे। कब से पहले के? अंतिम तिथि से पहले के, ये चीज ध्यान रखना। एक्समैन है उसको भी अंतिम तिथि से पहले का ही एनओसी लाना होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, पुलिस में क्या होता है, आप लगने के बाद में भी कई बार आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाती है, उसके बाद तक एनओसी लेकर आते हैं, लेकिन यहां पर आपको अंतिम तिथि से पहले की एनओसी मांगी गई है। विशेष योग्यजन, इनको भी अंतिम तिथि से पहले का। अगर कोई अभ्यर्थी खिलाड़ी कोटे से भरना चाहता है तो उसके पास भी जो सर्टिफिकेट है, खेल सर्टिफिकेट है, वो अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अगर कोई महिला विधवा है तो उसके पास में भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि से पहले का हुआ होना चाहिए। और अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो उसके पास और क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि या तो उसके पास में उसके पति के साथ ऐसा कोई दस्तावेज हो कि ये इस पति के साथ रहती थी। ठीक है दोस्तों, या तो उसके पास मैरिड सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड वगैरह, या इनके विधवा के लिए भी यही नियम है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में है आपका पुलिस सत्यापन। आपका आचरण कैसा है, आपने कोई दंगे, कोई लड़ाई झगड़े में तो भाग नहीं लिया है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। इस प्रकार का एक पुलिस सत्यापन बनेगा जो थाने से बनता है। इसको बनाने की प्रोसेस क्या है वो मैंने अलग से एक वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ, आप जाकर देख सकते। छोटा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ई मित्र से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपका वो जो वेरिफिकेशन है वो कहाँ चला जाएगा, थाने में, संबंधित थाने में चला जाएगा। वहां से आपको ऑनलाइन ही वहां चला जाएगा, वहां से कॉल आएगा। उसके बाद आपको जो भी दस्तावेज मांगे वहां आपको दस्तावेज सबमिट करने। उसके बाद में आपका 3-4 दिन बाद में ये बन जाएगा। लगभग यहाँ पर 5 से 7 दिन का प्रोसेस होता है ये। इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा। उसकी आप ई मित्र से एक कॉपी निकलवा लेना और वो लगा देना। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि चिकित्सा संबंधी प्रमाण, आप स्वस्थ हो, आपके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं है, आई साइड वगैरह जो भी आपकी है, ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर आपके डिस्पेंसरी में भी ये बन जाएगा, क्योंकि कई डिस्पेंसरियों में सीनियर डॉक्टर बैठते हैं, तो वहां से भी आप बनवा सकते हो। आप तहसील स्तर पर जो भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, वहां से भी आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बनवाना आपको सरकारी डॉक्टर के माध्यम से ही है। तो ये आपके सभी दस्तावेज थे, ये चीज आपको ध्यान रखना। और अगर आपके कोई भी और समस्या रहेगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।